Good morning, everyone. I'm Rashmi Singh. Welcome to our Aadhaar ICS YouTube channel. In the last class में हम लोगों का संस्कृत का लेक्चर्स डिस्कस हुआ था। इसमें 2 वीडियोस में आपको मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाए थे, जो कि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए, उसमें आपके संस्कृत का जो सिलेबस है उसमें जो ग्रामर पोर्शन है उसको मैंने डिस्कस किया है। मैंने सिलेबस पे डिस्कस किया है और सिलेबस में जो ग्रामर पोर्शन और जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस है उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो रोज़ इसमें एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है जिसमें कि 40 क्वेश्चंस है और 40 क्वेश्चंस में आपको आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है। तो ये 40 क्वेश्चंस आपके जो सीजीएल वाले एग्जाम है, जिन लोगों ने संस्कृत लैंग्वेज रखा है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आपके क्वेश्चन है शुद्ध करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 वर्ड दिया हुआ है, निरोग, परीक्षा, पत्नी और श्रीमती। इसमें जो शुद्ध वाला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, निरोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शुद्ध क्या है? व्यंजनम, चंचलम, सी पंकज, डी क्रंदम। तो इसमें आपको शुद्ध निकालना है, मतलब करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 का डी, क्रंदनम। कहीं कहीं पे विसर्ग और हलंत का मिस्टेक है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। आप इतना, अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि कहाँ पे विसर्ग का प्रयोग होगा और कहाँ पे व्यंजन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, शुद्ध है। इसमें आपको 4 वर्ड दिए हुए हैं, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। पहला ऑप्शन है ए कवि, बी सूर्य, सी गोष्ठी और डी घृणा। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, गोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध है शौर्यता, बी चौर्यता, सी मधुरता, डी सौंदर्यता। तो इसमें भी ऑप्शन जो है सी है, मधुरता, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये जो शुद्धकरण करना है, इसमें आपको सिर्फ देखना है कि स्पेलिंग का मिस्टेक है, वर्तनी मिस्टेक आपको देखना है, ऐसा कोई ग्रामेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें अगर क्वेश्चन के नंबर 3 है तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मिलने के पूरे चांसेस है, क्योंकि आप स्कूल लेवल से पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपके स्पेलिंग का तो करेक्शन तो होता ही है। आप स्कूल लेवल, प्राइमरी, बेसिक लेवल में जब पढ़ते हैं तो आपको स्पेलिंग पे ध्यान दिया जाता है, हैंड राइटिंग पे ध्यान दिया जाता है। तो ये सब सिली मिस्टेक तो ऐसे भी नहीं होता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ऐसे 5 क्वेश्चन भी रहते हैं तो आपको 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन मीन्स एक क्वेश्चन का 3 नंबर है आपके लिटरेचर पोर्शन में, संस्कृत में, या जो भी आपने रीजनल लैंग्वेज रखा है, एक क्वेश्चन का 3 नंबर है। तो आपको 5 × 3 कितना मिल जाएगा? 15 मार्क्स तो बहुत ईजिली आपको आ जाएंगे। तो ये सब के क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करना है, इसको भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध क्या है? इसमें आपको जो मिस्टेक है वो बताना है, जो एरर फाइंडिंग है वो करना है। फर्स्ट सेंटेंस है ए अयम राम, दूसरा है बी इयम बालिका, तीसरा है सा गौ और लास्ट है एश पय। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ग्रामेटिकली कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध क्या है? एश पय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है वही क्वेश्चन है, शुद्ध क्या है? पहला ऑप्शन है एशा गोपाल, दूसरा है स रजक, तीसरा है सा पश्यामी और लास्ट है अहम पठती। तो इसमें आपके आंसर में क्या मिस्टेक है? अशुद्ध आपको निकालना है, नहीं, इसमें आपको शुद्ध निकालना है कि शुद्ध कौन सा है। तो इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा? अहम के साथ तो पठती होता नहीं है, एशा के साथ गोपाला होगा नहीं, सा के साथ भी पश्यामी नहीं होगा। अगर आप धातु रूप शब्द रूप ध्यान से पढ़ते हैं तो स तौते के साथ क्या होगा या पुल्लिंग स्त्रीलिंग के साथ क्या प्रयोग होगा, ये तो सबको पता है। तो इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा? स रजका। सह मतलब वह, रजका मतलब वह धोबी है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आप लैंग्वेज पेपर, जो आपका सेकंड पेपर है, उसमें आप मिनिमम 30% क्वालिफाइंग मीन्स आपको 30% पेपर 1 हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है उसको तो आपको क्वालिफाई करना ही है। और सेकंड पेपर जो आप रखते हैं रीजनल लैंग्वेज जो आपका है, चाहे आपका वो हो खोरठा हो, संथाली हो, पंचवगनिया हो, जो भी भाषा आप रखते हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, उसमें अगर आप जो मार्क्स है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, आप अगर वो नहीं लाते हैं तो आपका जो पेपर 3rd है जीएस पेपर, वो चेक ही नहीं होगा।
तो आपने जो भी लैंग्वेज रखा है, संस्कृत रखा है या जो भी रीजनल लैंग्वेज रखा हुआ, उसमें आपको एटलीस्ट जो पासिंग मार्क्स है वो लाना इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या है, जो भी आपने लैंग्वेज रखा है, जैसे आपने संस्कृत रखा है तो उसके लिए आपको ग्रामेटिकल पोर्शन को रिवीजन करना है, कौन सा सूत्र कहाँ से आया, और जो भी आपके जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लेकिन उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि शब्द रूप हुआ, शब्द रूप के सारे विभक्ति, लकार के धातु रूप के जितने भी लकार सिलेबस में दिए हुए हैं, लट लकार, लिट लकार, लोंग लकार, विधिलिंग, लोट लकार, ये सब का आपको सही सही जितना भी आप इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी होंगे, जैसे कि आपको धातु शब्द देके उसका मध्यम पुरुष एक वचन पूछा जा रहा है या उत्तम पुरुष या द्विवचन में क्या होगा, तो ये सब धातु रूप शब्द रूप को आप जितना लिखते रहते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा है। क्योंकि आगे आपको मान लीजिए अनसीन पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अनसीन पैसेज में क्या होगा, आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। तो अगर आपको ग्रामर का नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो आप कैसे उसको आंसर करोगे। साथ साथ आपको उपसर्ग प्रत्यय, कहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग लगा, इस पे भी ध्यान देना है। तो जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको बार बार रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का भगवत शब्द का द्वितीय बहुवचन। इतना मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपसे शब्द रूप और धातु रूप से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है। आपका क्या दिया हुआ, भगवत शब्द, भगवत शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप। अब जैसे प्रथमा हुआ, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इस तरीके से जो पूरा विभक्ति और उसके बहुवचन, तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा। भगवानानम, बी भगवताम, सी भगवतानाम, डी भगवानाम। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना। आपको अगर भगवत शब्द रूप याद है तो आप तुरंत आंसर टिक कर देंगे और आपको उस टिक करने पे 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी भगवताम। इसमें क्या पूछा है, प्रथमा बहुवचन, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रथमा द्वितीय बहुवचन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भगवताम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजन शब्द रूप का द्वितीय बहुवचन रूप क्या है। राजन शब्द रूप का द्वितीय का बहुवचन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है राजान, राज्ञान, ऑप्शन बी राजान, ऑप्शन सी राज्य, ऑप्शन डी राज्य। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी राज्य। तो धातु रूप और शब्द रूप याद करने का यही तरीका है कि आपको, जैसे कि लता शब्द रूप है या बालक शब्द रूप है, तो उसको जितना लिखेंगे आप, लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो। कम से कम इसमें आपको 10 क्वेश्चन तो धातु रूप, शब्द रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, इससे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि आपको स्त्री प्रत्यय पढ़ना है, स्त्री प्रत्यय में कौन कौन सा पढ़ना है वो भी मेंशन है, धातु रूप भी मेंशन कर दिया गया है कि जो दिया हुआ है वही पढ़ना है। इसीलिए जो पर्टिकुलर चीज दे दिया गया है कि इससे क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप उसको जितना भी टाइम है अक्टूबर तक का, मीन्स पूरा अगस्त है, पूरा सितंबर है, तो उसमें आप जितना प्रैक्टिस करें, हिंदी इंग्लिश तो आप क्वालिफाई कर ही लोगे जो भी आपने लैंग्वेज रखा उसके लिए आप जितना टाइम दे सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप ये दोनों कर लोगे तभी आपका पेपर 3 जो है जीएस का, तभी उसको चेक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुद्ध रूप क्या है। अगेन आपका वही क्वेश्चन है, शुद्ध रूप क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है अन्वेषम, बी है अन्वेषणम, सी अन्वेषणम और डी भी अन्वेषणम। इसमें आप देखिए, इसमें आपका जो न है और श है उसका डिफरेंस है, कहीं पे तालव्य श है, कहीं पे दंत स है, कहीं पे मूर्धन्य श है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए अन्वेषणम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट भी वही है, शुद्ध रूप क्या है। पहला है श्रीमती, दूसरा है श्रीमती, तीसरा है श्रीमाती और लास्ट ऑप्शन है सरीमती। तो इसमें तो ये तो बहुत इजी है, आप देख के ही लगा लोगे कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी श्रीमती। नेक्स्ट है शुद्ध रूप क्या है। ए स्वस्थम, बी स्वास्थ्यम, सी स्वास्थ्यम और डी स्वस्थम। तो इसको आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आप जब भी स्पेलिंग लिखते हैं तो उसको देख के समझ में आ जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यय से आता है।
लास्ट जो 2 सेट मैंने डिस्कस किया था उसमें बहुत सारा कारक और संधि का रूप मैंने डिस्कस किया था। संधि के भेद कितने थे, कारक के कितने थे और कारक के सूत्रों का भी डिस्कशन मैंने किया था। तो जिन लोगों का लास्ट 2 वीडियोस छूट गया है वो ये इसमें जाकर पहले वाले 2 वीडियोस देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और संस्कृत लैंग्वेज रखा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो। और किसी अदर स्टूडेंट को संस्कृत रखा और उनको नहीं मिल रहा तो आप वो लिंक जो है शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी ढक और ऑप्शन डी अण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक। तो इसमें सामाजिक शब्द में क्या हो जाएगा? इक। जो पहला ऑप्शन है इक का इक प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडा प्लस इतच। पंडा प्लस इतच होके कौन सा शब्द बनेगा? पंडा। ऑप्शन ए है पंडा, ऑप्शन बी है पिंड, ऑप्शन सी है पंडित और ऑप्शन डी है पांडे। तो इसको आप बार बार देखिए, क्या है? पंडा, पिंड, पंडित और पांडे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज पंडिता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है? प्रत्यय से रिलेटेड है। बांधव में कौन सा प्रत्यय है? शब्द क्या है? बांधव। ऑप्शन से ए अक, बी व, सी अण, डी वुणु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी अण, बांधव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपका प्रत्यय से है। प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उपसर्ग प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय आपको डिटेल में पढ़ना है। कुरुचरी। कुरुचरी में प्रत्यय है ए इंग प्रत्यय, बी इक प्रत्यय, सी डिप प्रत्यय और लास्ट में है अण प्रत्यय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सूरस्य स्त्री देवता। सूरस्य स्त्री देवता, इसमें ऑप्शन है ए सूर्या, बी सूर्याणी, सी सूरी और डी सूर्य। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि सूर्य जो है उस सूर्य देवता जो है उसकी स्त्री कौन है? तो इस शब्द का आंसर क्या हो जाएगा? सूर्या। उसका स्त्रीलिंग जो है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन का? सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रियस्य स्त्री, मतलब जो देवराज इंद्र हैं उनकी स्त्री कौन है? पहला ऑप्शन है ए ऐन्द्री, बी इंद्री, सी इंद्राणी और डी इंद्रयाणी। तो ये भी बहुत इजी है, सिली सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी इंद्राणी। ये सब आपने स्त्रीलिंग पुल्लिंग या अपोजिट, ये पर्यायवाची, अनेकार्थी, ये सब में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। जो भी बेसिक लेवल अगर आपने 6 to 7, 8, 9, 10 तक भी ग्रामर पढ़ा है, संस्कृत रखा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है जो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे सीधे मेघदूत का श्लोक पे श्लोक ही आ रहा, मेघदूत के श्लोक भी आएंगे। ऐसा नहीं कि साहित्य पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा, साहित्य पोर्शन से भी क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आपको श्लोक सब आपको रटे रटाए होने चाहिए, मतलब श्लोक किस चैप्टर से आ रहा है, मेघदूत से है या अभिज्ञान शकुंतलम से, ये आपको ध्यान रखना है, या किरातार्जुनीयम से पूछा जा रहा है। तो वो सब जितना भी साहित्य पोर्शन है या भाषा का इतिहास है, साहित्य संस्कृति है, वो सारा आपको क्या करना है? डिटेल में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृ प्लस डिन, इसमें कौन सा प्रत्यय शब्द बनेगा? ऑप्शन ए नर, बी नारी, सी नृ और डी नारी नारी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नारी। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, शब्द देकर आपसे प्रत्यय पूछा जाए या प्रत्यय देकर आपसे कौन सा शब्द बन रहा है वो पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कर भोरू में कौन सा प्रत्यय है? शब्द क्या है? कर भोरू। तो इसका ऑप्शन है ए अस, बी ऊ, सी ऊंग और डी उक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऊंग। नेक्स्ट भवितुम में प्रत्यय है, शब्द क्या है? भवितुम। इसमें आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। ए तुमुन, बी कत्वा, सी सानच, डी अख्ता।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा वो तो क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा, भवितुम। तो इसमें आंसर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तुमुन प्रत्यय युक्त पद है, तुमुन प्रत्यय युक्त से कौन सा पद बन रहा है ये आपको बताना है। आगत्य, बी पानीयम, सी गंतुम और डी गमन। तो तुमुन प्रत्यय लगकर कौन सा शब्द बन रहा है। ए आगत्य, बी पानीयम, सी गंतुम, डी गमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आगत्य। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रुत्वा में प्रत्यय है, अगर आप शब्द ध्यान से देखते हैं तो आप देखकर तुरंत गेस कर लेंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। श्रुत्वा शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए तुमुन, बी कत्वा, सी सत्री और डी सानच। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी कक्त्वा प्रत्यय है इसमें, तभी ये श्रु धातु साथ मिलकर श्रुत्वा शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अधोलिखितेषु मध्यम पुरुषस्य कर्ता अस्ति। नीचे लिखे गए में मध्यम पुरुष का कर्ता क्या है, कौन है। इसमें जो शब्द दिया है इसमें कर्ता कारक कौन सा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है ए अहम, बी युवाम, सी तौ और डी ते। तो आप इसमें आप देखिए क्या पूछा गया, मध्यम पुरुष का कर्ता पूछा गया है। तो अहम शब्द जो होता है वो तो नाम से ही पता चला है कि अहम आवाम है, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो ये आप जो शब्द देखेंगे वो शब्द देख के ही गेस कर सकते हैं। जैसे तौ या ते हुआ, तो जब हम लोग बोलते हैं सह तौ ते, तो वह के बारे में बात करें, वह क्या हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया, मध्यम पुरुष का कर्ता कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी युवाम। इसके लिए आपको क्या है, अगर आपको शब्द रूप क्लियर है, धातु रूप क्लियर है, तो आप उसी समय देखते से क्वेश्चन देखते से सही आंसर गेस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चतुर्युगम इति पदे समासः। शब्द आपका है चतुर्युग। आपसे पूछा जा रहा है कि चतुर्युग शब्द में कौन सा समास है। तो अगर आपने समास डिटेल में पढ़ा है तो आप उसको देख के बता देंगे कि जहां भी संख्यावाचक शब्द होता है, संख्यावाचक शब्द के साथ कौन सा समास लगता है, चतुर्युग। इसमें चतुर्युग का समाहार विच्छेद करेंगे, समास का विग्रह करेंगे तो 4 युगों का ये होगा, तो चतुर्युग। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाचक समास होता है। बाकी जो आप बहुब्रीहि है या द्वंद्व है, द्वंद्व समास में क्या मिलते जुलते शब्द का होता है। बहुब्रीहि क्या होता है, अपने जो समान पद को छोड़कर वो कोई विशेष अर्थ देते हैं, तब बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गच्छन इति पदे प्रत्यय। आपका शब्द दे दिया है, गच्छन शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। ए तुमुन, बी क्षत्रि, सी सानच, डी अक्त। तो गच्छन शब्द है तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी क्षत्रि प्रत्यय। गम प्लस क्षत्रि गच्छन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दिगंबर इति पदे समास। शब्द आपका दिया हुआ दिगंबर, दिगंबर पद में कौन सा समास है। तो आप इसका विग्रह अगर करते हैं, इसमें ऑप्शंस क्या है, ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु और डी कर्मधारय। तो आप विग्रह कीजिएगा, दिगंबर शब्द किसके लिए आता है। अगर आपने दिग है अंबर जिसका, इस तरीके से आप विग्रह करते हैं उसका, तो इसमें समास का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये जितने भी समास है आप समास पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद है, बहुव्रीहि कैसे बनता है, द्विगु या कर्मधारय, वो बार बार रिवीजन करेंगे तो आंसर आपका करेक्ट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संबोधने च सूत्र में विभक्ति है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको डिस्कस किया था कि संबोधने च में कौन सी विभक्ति होती है, ए षष्ठी, बी सप्तमी, सी प्रथमा, डी चतुर्थी। जब हम लोग किसी को पुकारते हैं, तो जब किसी को पुकार रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी। षष्ठी सप्तमी तो नहीं हो सकता है, चतुर्थी भी नहीं हो सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी प्रथमा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। हे राम, हे राम में विभक्ति क्या है, ए द्वितीया, बी प्रथमा, सी षष्ठी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हे राम में भी क्या एक तरीके का संबोधन है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बी का प्रथमा हो जाएगा।
संबोधने च में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। और जितने भी कारक है ना, उसके जितने सूत्र है, प्रथमा के सूत्र, द्वितीया के सूत्र, तृतीया के सूत्र से लेके आपको सबके सूत्र को याद करना है। कारके यह कैसा सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारके यह कैसा सूत्र है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर। पहला ऑप्शन है विधि, डी परिभाषा, सी नियम, डी अधिकार। तो इसमें ऑप्शन ये अधिकरण होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन अधिकरण होगा, तो यहाँ पे आप अधिकरण लिखेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। विधि, परिभाषा, नियम, ये तो ऐसे ही शब्द दे दिया गया है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ता का इष्टतम कारक क्या है। इष्टतम शब्द का मतलब क्या होता है, अच्छा लगना, इष्ट होना। तो इसमें आपको दिया है कर्ता का इष्टतम कारक क्या है। तो इसके ऑप्शन है ए कर्म, बी करण, सी संबंध और डी संप्रदान। तो इसमें आपका एक सूत्र लगता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी का। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है, आंसर होगा कर्म। ठीक है, इसमें एक सूत्र लगता है कर्तुरी इष्टतम कर्म, कर्तुरी इष्टतम कर्म। कर्ता की अत्यंत इच्छा, मतलब जो काम करने वाला है उसकी अत्यंत इच्छा, मतलब किस काम को वो करना चाह रहा है। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब जो भी करता है उसको जो अच्छा लग रहा है, और उसको सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा, हार्दिक मतलब अत्यधिक इच्छा से वो उस काम को करना चाह रहा है। तो ऐसे में वहां पे क्या होता है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लगता है। जैसे रमेश पुस्तकम पठति, तो रमेश को पुस्तक पढ़ना अच्छा लग रहा, उसकी इच्छा से ये काम हो रहा है। तो जब भी कर्ता का इष्टतम कारक, इष्टतम मतलब आपको जो चीज बहुत पसंद है, अगर आपको वेब सीरीज देखना पसंद है या लिखना पसंद है या टीवी चैनल सीरियल्स देखना पसंद है, तो वो आपका इष्टतम कार्य है। अगर आपको वेब सीरीज देखना पसंद होगा तो वो आपका बहुत ही इष्टतम है, वो आपको पसंद है इसलिए आप कर रहे हैं। तो वैसे सेंटेंस में क्या हो जाएगा, कर्म कारक लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुरक्त कर्म में विभक्ति होती है। अनुरक्त कर्म, अनुरक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। पहला ऑप्शन है ए प्रथमा, बी तृतीया, सी षष्ठी और डी द्वितीया। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डी द्वितीया। अनुरक्त कर्म, अनुरक्त कर्म को आप इसका सूत्र देखेंगे, कर्तृवाचक के अनुरक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जो कर्तृवाचक सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे बालक मिष्ठान्नम खादति, बालक मिठाई खाता है, किसको खाता है, वो उसका कर्ता हो रहा है, कौन सा काम हम लोग कर रहे हैं। अनुरक्त कर्म मतलब जो काम कर रहे हैं। जैसे कि सह ग्रंथम पठति, वो क्या कर रहा है, ग्रंथ को पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, द्वितीय विभक्ति ग्रंथ में, ग्रंथ ग्रंथम ग्रंथान, तो ग्रंथ को पढ़ना। तो इसमें कर्ता कर्तृवाचक के अनुरक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जो कर्ता कारक होता है वो काम कर रहा है, तो इसलिए इसमें क्या हुआ है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे बालक मिष्ठान्नम खादति, तो मिष्ठान्नम में द्वितीय विभक्ति लगा है। उसी तरह सह ग्रंथम पठति, तो ग्रंथम में भी क्या हुआ है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो मिष्ठान्नम और ग्रंथम दोनों वाक्यों में अनुरक्त कर्म है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो अनुरक्त कर्म आप समझ गए अच्छे से। और जिन लोगों को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन हुआ या लिटरेचर पोर्शन से कुछ हुआ, कोई भी इस तरीके का संस्कृत में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे क्या हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिहित कर्म में विभक्ति है। अभिहित कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। यहाँ भी आप देखिए कर्म है, तो कर्म देखते से आप लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी। ऑप्शन से ए तृतीया, बी द्वितीय, सी षष्ठी और डी प्रथमा। तो जब कर्म दे दिया गया है तो आप लगा सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, बी द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरि सेव्यते। हरि सेव्यते में किसके कर्म का अभिधान है। हरि सेव्यते में किसके कर्म का अभिधान है। ऑप्शन ए कृत, बी धातु, सी कर्ता, डी तिंग। तो इसमें हरि सेव्यते में किसके कर्म का अभिधान है, मतलब हरि सेव्यते, हरि की सेवा करो, करो लग रहा। आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हरि सेव्यते, हरि की सेवा करो में
कृत धातु, ऑप्शन है कृत, बी धातु, सी कर्ता, डी तिंग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी तिंग। तिंग के कर्म का होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति में ग्राम की इस सूत्र में कर्म संज्ञा हुई है। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति मतलब गांव को जाते हुए, तृणम मतलब घास, गांव को जाते हुए वह घास को, स्पृशति मीन्स टच किया, गांव जाते हुए घास को टच करना। इसमें ग्राम की सूत्र में, सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। तो इसमें आपसे सूत्र का नाम पूछ रहा है कि कर्म संज्ञा तो हुई है, ये समझ रहे हैं कि कर्म कारक लगा है, ये किस किस सूत्र के अकॉर्डिंग लगा है? अकथितम, अकथितम कर्म, कर्तुरी स्थितम कर्म, या कर्मणि द्वितीय, या तथा युक्तम चानिष्ठतम। ये पूछा गया है कि इसमें से आपको किसके अकॉर्डिंग कार्य हुआ है, कारक का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तथा युक्तम चानी स्थितम, चानी स्थितम। तथा युक्तम चानी स्थितम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे समझेंगे? जिस प्रकार कर्ता की स्थितम, जैसे जो करता है होता है कोई काम को इच्छा करता है कि ये काम मुझे करना है, जिस प्रकार कर्ता की इच्छा वस्तु से क्रिया युक्त होती है, उसी प्रकार तेन प्रकारेण तथा युक्त कर्ता की अनिश्चित, अन चाहे अनिश्चित भी यदि क्रिया का संयुक्त हो तो वहां भी क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होती, कर्म संज्ञा। जैसे कि आप जो चीज करने की इच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और जो चीज आपका मन नहीं है फिर भी आप करें। जैसे आप कहाँ गांव को जा रहे हैं ना, तो ये जरूरी थोड़ी आप गांव को जा रहे हैं तो आप घास छुए, पेड़ छुए, नदी छुए, नहीं छुए, ये तो आपकी मर्जी पे है। तो आप इसमें आपको ये बताना है कि आपकी इच्छा है तो ठीक है, लेकिन अपनी इच्छा है, जैसे कि आपको किसी के साथ जाने का मन नहीं है, आप जा रहे हैं, अब उस ऑटो में कोई और भी बैठ गया तो आप उसको निकाल के तो फेंक नहीं सकते हैं, वो भी उसी ऑटो में जा रहा है, तो वो भी अपनी इच्छा के विरुद्ध काम तो हो रहा है ना। तो ऐसे जगह में क्या होता है, उसमें भी क्या होता है? द्वितीय विभक्ति ही लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मणि द्वितीया में ऑप्शन वही हो, इसमें जो पूछा गया है कि ग्राम की इस सूत्र में कर्म संज्ञा हुई है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी तथा युक्तम चानी स्थितम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सूत्र का ध्यान रखना है कि कैसे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सूत्र आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तथा युक्तम चानी स्थितम सूत्र से संज्ञा होती है। इसमें भी आपसे वही सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि इस सूत्र से संज्ञा क्या होती है? संप्रदान, ए संप्रदान, बी करण, सी कर्म, डी कर्ता। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी कर्म। मतलब तथा युक्तम चानी स्थित मतलब कि जो आपका काम करने की इच्छा है, इच्छा के नहीं होते हो, जैसे किसी वस्तु, जिस प्रकार कर्ता की इच्छा वस्तु से क्रिया युक्त होती है, उसी प्रकार कर्ता की अनिश्चित अनचाही वस्तु से भी यदि क्रिया से संयुक्त हो तब भी वहां पे क्या होता है? कर्म संज्ञा हो। अगर आप वो काम अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी कर रहे हैं तब भी वहां पे क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा ही लगेगा। तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? तथा युक्तम वाले में आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 34 का। अभी आपने देखा 34 में क्या था? तथा युक्तम कर्म, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? कर्म ही लगेगा। ठीक है, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। इसमें आपके 4 ऑप्शन है, स्वर संधि, मुख संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्याकरण से संबंधित कौन सा संधि नहीं है? स्वर संधि व्याकरण से संबंधित है, व्यंजन भी है, विसर्ग भी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मुख संधि। मुख नाम का कोई संधि नहीं होता, ये इसी तरीके से दिया गया आपको कंफ्यूजन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं संधि के प्रकार। तो ये तो बहुत इजी है, संधि के प्रकार सबको पता होंगे। ऑप्शन ए 3, बी 64, सी 4 और डी 5। तो संधि के प्रकार कितने हैं? ए 3 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घ संधि युक्त शब्द कौन सा है? अब आपको ये जो स्वर संधि हम लोग पढ़ते हैं, संधि के 3 भेद है, लेकिन जब स्वर संधि पढ़ते हैं तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद में क्या होता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो इसमें आपसे शब्द पूछा गया है कि शब्द है आपका ए हरेंद्र, बी देवालय, सी सूर्योदय, डी पवन। तो इन शब्दों में दीर्घ संधि शब्द कौन सा है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवालय।
बी देवालय, क्योंकि इसमें देव धन आलय करेंगे तो देव का अ और आलय का आ मिलके क्या बना है, आ ही बना है। लेकिन बाकी आप अगर आप संधि करते हैं तो हरेंद्र में गुण संधि हो जाएगा, सूर्योदय में नहीं होगा, पवन में नहीं होगा। इसमें दीर्घ संधि किसमें हो जाएगा, सिर्फ देवालय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावक का सही संधि विच्छेद। पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ए प प्लस आवक, बी पो प्लस अक, सी पौ प्लस अक और डी पाव प्लस अक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पौ प्लस अक पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में संधि। अब विद्यालय शब्द का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, विद्या प्लस आलय। तो इसमें कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि, बी यण संधि, सी दीर्घ संधि और डी गुण संधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। तो विद्या का आ और आलय का आ मिलके क्या बन रहा है, आ। तो जहां भी सवर्ण वर्ण की संधि होती है, मतलब सेम वर्ण का जो संधि होता है, तो वहां पे क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो इन सब क्वेश्चन में या ग्रामर की किसी भी टॉपिक पे किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस तरीके से टेस्ट सीरीज चलता रहेगा तो आप ये टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और झारखंड सीजीएल के नाम पे 15 टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Thanks for watching our channel. Stay updated for new updates.